जोहार साथियों, जहार स्टडी डेस्क में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा झारखंड की नदियाँ। ठीक है, तो झारखंड की नदियाँ से जो भी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, उन सब फैक्ट्स को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, झारखंड की नदियाँ। तो सबसे पहले देखते हैं दामोदर नदी। ठीक है, तो दामोदर नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो टोरी लातेहार। उद्गम टोरी लातेहार। उद्गम का मतलब कि कहाँ से निकलता है। ठीक है, तो दामोदर नदी कहाँ से निकलता है? टोरी जो लातेहार में। ठीक है, या ऑप्शन में कभी कभी छोटा नागपुर पठार भी दे दिया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा, या तो टोरी लातेहार या छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ये हो गया उद्गम। अब देखते हैं मुहाना। तो दामोदर नदी का मुहाना कहाँ पे है? तो हुगली नदी। मुहाना यानी कि कहाँ पे मिलता है। ठीक है, दामोदर नदी कहाँ पे जाके मिलता है? तो हुगली नदी में मिल जाता है। ठीक है, उद्गम कहाँ से निकलता है? टोरी लातेहार। और मुहाना यानी कहाँ मिल जाता है? तो हुगली नदी। ठीक है, अब इसकी सहायक नदी देख लेते हैं। तो दामोदर नदी की सहायक नदी कौन कौन से है? तो बराकर है, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी और भेड़ा। ठीक है, कौन कौन सी सहायक नदी है? बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी, भेड़ा। ठीक है, सहायक नदी का मतलब क्या हुआ कि वह नदी जो दामोदर नदी में आके मिलता है। ठीक है, तो दामोदर नदी में कौन कौन सी नदी आके मिलता है? बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी, भेड़ा। ठीक है, और दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 592 किलोमीटर। कुल लंबाई 592 किलोमीटर। और सवाल ऐसे पूछा जाता है कि दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितना है? तो दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? 290 किलोमीटर। ठीक है, कुल लंबाई 592 किलोमीटर और झारखंड में कुल लंबाई 290 किलोमीटर। ठीक है, बाकी का पश्चिम बंगाल में बहता है। ठीक है, फिर अपवाह क्षेत्र। तो अपवाह क्षेत्र कितना है कुल इसका? 12,800 वर्ग किलोमीटर। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है। दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? 12,800 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर उपनाम। दामोदर नदी को किस कौन कौन से और नाम से जाना जाता है? तो दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है और बंगाल का शोक। ठीक है, ये भी सवाल पूछा गया है कई बार एग्जाम में, देव नदी और बंगाल का शोक। ठीक है, फिर और कुछ फैक्ट्स है, देखिए। झारखंड की सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सर्वाधिक प्रदूषित नदी। ठीक है, दामोदर नदी जो है वो झारखंड की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है और सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी है। ठीक है, यहाँ से भी पूछा गया एग्जाम में सवाल कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दामोदर। ठीक है, सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो दामोदर। फिर आगे देखिए, हजारीबाग और रांची पठार को अलग करती है। ठीक है, ये दामोदर नदी जो है वो हजारीबाग पठार और रांची पठार के बीच में कटाव उत्पन्न करता है और ये हजारीबाग पठार और रांची पठार को अलग करता है। ठीक है, तो ये था दामोदर नदी। फिर आगे देखते हैं हम लोग स्वर्ण रेखा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ पे है? नगड़ी, रांची। कहाँ पे है? नगड़ी, रांची या छोटा नागपुर पठार। ठीक है, ऑप्शन में दोनों में से कुछ रहेगा, या तो नगड़ी रांची नगड़ी रहेगा या तो छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो कहाँ से निकलता है? नगड़ी, रांची से। मुहाना कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी। निकलता है नगड़ी, रांची से और मिल जाता है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाता है। ठीक है, कुल लंबाई 470 किलोमीटर। कितना? 470 किलोमीटर। ठीक है, और इसका अपवाह क्षेत्र देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से बहती है ये नदी। तो अपवाह क्षेत्र कहाँ है स्वर्ण रेखा का? रांची, जमशेदपुर और सिंहभूम क्षेत्र। ठीक है, रांची, जमशेदपुर और सिंहभूम क्षेत्र। ठीक है, झारखंड में इन ये सब क्षेत्र से बहता है और सिंहभूम के बाद ये उड़ीसा में जाके फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। ठीक है, और इसका सहायक नदी कौन कौन है? तो सहायक नदी देख लीजिए, काकरो, काची, खरकई, झुमारू, राड़ू और संजय। ठीक है, कौन कौन है? काकरो, काची, खरकई, झुमारू, राड़ू और संजय। सबको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछता है ये सब फैक्ट। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स जो है क्या है कि बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से मिलने वाली झारखंड की एकमात्र नदी। ठीक है, स्वर्ण रेखा जो है वो झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, रांची में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी जो है वो हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करता है। कहाँ पे? रांची में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं बराकर नदी। ठीक है, तो बराकर नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो बराकर नदी का उद्गम है पद्मा। पद्मा कहाँ है? हजारीबाग में। ठीक है, तो उद्गम कहाँ से निकलता है? पद्मा हजारीबाग से। ऑप्शन में हजारीबाग का पठार भी दे सकता है। ठीक है, तो इसका उद्गम हो गया पद्मा हजारीबाग।
मुहाना कहाँ पे है, तो ये दामोदर नदी में मिल जाता है, ठीक है। बराकर नदी कहाँ किस में मिल जाता है, तो दामोदर नदी में। इसकी लंबाई कितना है, तो कुल लंबाई है 225 किलोमीटर। कितना है, 225 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद है अपवा क्षेत्र। तो ये बराकर नदी किन किन जगहों से बहता है, तो हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद, ठीक है। हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, ठीक है। फिर धनबाद में ये दामोदर नदी में मिल जाता है, ठीक है। फिर एक चीज और याद रखिएगा कि दामोदर नदी का जिक्र जो है वो बौद्ध और जैन साहित्य में मिलता है, ठीक है। दामोदर नदी का उल्लेख जो है वो बौद्ध, सवाल पूछा जाएगा कि बौद्ध और जैन साहित्यों में झारखंड के किस नदी का उल्लेख मिलता है, तो बराकर नदी का, ठीक है। कौन सा नदी का, बराकर नदी का, ठीक है। फिर अगला है मयूराक्षी नदी। तो मयूराक्षी नदी का उद्गम कहाँ है, त्रिकूट पहाड़ देवघर। कहाँ से निकलता है, त्रिकूट पहाड़ देवघर से, ठीक है। फिर मुहाना हुगली नदी, त्रिकूट पहाड़ से निकल के हुगली नदी में मिल जाता है, ठीक है। फिर मयूराक्षी नदी की कुल लंबाई कितना है, तो 250 किलोमीटर। कितना लंबा है, 250 किलोमीटर। फिर मयूराक्षी की अगर सहायक नदी की बात करें तो सहायक नदी कौन कौन से है, दवाई है, टिपरा है, भामरी, पुसरो और दौना, ठीक है। कौन कौन है, दवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो, दौना, ठीक है। फिर इसका अपवाह क्षेत्र की बात करें तो कहाँ किस किस जिलों से होकर ये गुजरता है, तो देवघर, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, ठीक है। देवघर, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, ठीक है। फिर इसका मयूराक्षी नदी कुछ उपनाम भी है, तो उपनाम क्या है, मोर नदी या मोतिहारी नदी, ठीक है। मयूराक्षी नदी को मोर नदी भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। फिर है झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी, ठीक है। मयूराक्षी नदी जो है वो झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी, नौगम्य मतलब जिस नदी में नौका चलता है, ठीक है। तो झारखंड की एकमात्र नदी है मयूराक्षी, जिस नदी में नौका चलता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर एक और है कि मसान जोर बांध कनाडा के सहयोग से, ठीक है। मयूराक्षी नदी पे जो है एक मसान जोर बांध का निर्माण किया गया है कनाडा के सहयोग से। तो इसको भी याद रखिएगा, पूछ लेगा कि मसान जोर बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो मयूराक्षी नदी पे, और किस देश की सहायता से, तो कनाडा के सहयोग से बनाया गया है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अगला नदी। अगला है दक्षिणी कोयल, ठीक है। तो दक्षिणी कोयल का उद्गम कहाँ से होता है, नगड़ी, रांची से। कहाँ से होता है, नगड़ी, रांची से, ठीक है। और इसका मुहाना कहाँ पे है, तो शंख नदी, ठीक है। ये दक्षिणी कोयल जो है वो निकलती है कहाँ से, नगड़ी, रांची से, और कहाँ मिल जाती है, शंख नदी में। शंख नदी उड़ीसा में, ठीक है। शंख नदी में मिलती है, वो उड़ीसा में जाके मिलती है, ठीक है। और दक्षिणी कोयल की कुल लंबाई, ठीक है, तो कुल लंबाई कितना है, 417 किलोमीटर, ठीक है, 417 किलोमीटर। इसका अपवाह क्षेत्र की बात करें तो अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है, रांची, लोहरदगा और गुमला, ठीक है। रांची, लोहरदगा और गुमला। दक्षिणी कोयल की अगर सहायक नदी की बात करें तो कौन कौन सा है, तो कारो, उसरी और बरसोती, कारो, उसरी, बरसोती, ठीक है। फिर आगे देखते हैं शंख नदी। शंख नदी का उद्गम चैनपुर, गुमला। कहाँ से निकलता है, चैनपुर, गुमला से, ठीक है। मुहाना दक्षिणी कोयल, ठीक है। चैनपुर, गुमला से निकल के किस में मिल जाता है, तो दक्षिणी कोयल नदी में मिल जाता है, ठीक है। इसका कुल लंबाई 240 किलोमीटर। शंख का कुल लंबाई 240 किलोमीटर। इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ है, तो गुमला, ठीक है। गुमला से निकलता है, फिर आगे शंख, ये दक्षिणी कोयल में मिल जाता है उड़ीसा में जाके। तो झारखंड में सिर्फ ये गुमला जिले में बहता है, ठीक है। फिर याद रखिएगा कि गुमला में सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण, ठीक है। सदनी घाघ जलप्रपात कहाँ है, गुमला में। और ये इस जलप्रपात का निर्माण कौन सा नदी करता है, तो शंख नदी। याद रखिएगा कि सदनी घाघ जलप्रपात जो गुमला में है उसका निर्माण शंख नदी करता है, ठीक है। फिर आगे अजय नदी। तो अजय नदी का उद्गम कहाँ पे है, कहाँ से निकलता है, मुंगेर, बिहार, ठीक है। मुंगेर, बिहार। और इसका मुहाना भागीरथी नदी, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। निकलता है मुंगेर से और मिल जाता है किसमें, भागीरथी नदी, कटवा के पास, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसका कुल लंबाई 288 किलोमीटर, ठीक है। कुल लंबाई कितना है, 288 किलोमीटर। और इसका सहायक नदी कौन है, अजय का, तो पत्थरो और जयंती, पत्थरो और जयंती, ठीक है। अपवाह क्षेत्र कौन है, देवघर, दुमका और जामताड़ा, देवघर, दुमका और जामताड़ा, ठीक है। तो ये था अजय नदी। फिर आगे देखते हैं अगला नदी। तो ये था नदी, और बाकी जो नदियां हैं उसको हम लोग अगले भाग में देखेंगे। ये झारखंड की नदियां के टॉपिक का ये भाग 1 होगा, और भाग 2 में हम लोग बाकी की नदियां देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, सारा चीज़ दिमाग में सेट हो जाएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।